हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंटर में 50% से कम अंक वाले चयनित दर्जन भर अभ्यर्थियों के नियोजन पर लटकी तलवार। प्रमाण पत्रों की जांच में हुआ खुलासा, सूची हो रही है तैयार। अभी जो बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है, उसमें इंटर में 50% से जो कम अंक लाए हैं और वो चयनित हो गए हैं, तो लगभग दर्जन भर ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके नियोजन पर तलवार लटकी हुई है। तो आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला और कहाँ का है। ये भभुआ का है, ठीक है। गाइडलाइन की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले सामान्य कोटि के अभ्यर्थी का भी हुआ है चयन, और 50% से कम वाले जो सामान्य कोटि के हैं उनका भी चयन हुआ है, जबकि सामान्य कोटि वाले को 50% अंक कम से कम इंटर में चाहिए होता है। बोले डीपीओ। इस संबंध में पूछा गया तो डीपीओ स्थापना दयाशंकर सिंह ने बताया कि फिलहाल मैं प्रशिक्षण पर हूँ, लेकिन सूचना प्राप्त हो रही है कि जनरल कैटेगरी में इंटर में 50% से कम मार्क्स वाले अभ्यर्थी का भी चयन कर लिया गया। प्रशिक्षण के बाद आता हूँ तो इस पर कार्रवाई की जाएगी, बोले डीईओ। इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी सूर्य नारायण ने बताया कि सामान्य कोटि में इंटर से 50% से कम मार्क्स वाले अभ्यर्थी का भी चयन किया गया है। ऐसे चयनित अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही सभी चयनित अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही नियोजन इकाई पर भी कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जाएगा। शिक्षक नियोजन को लेकर विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन में भत्ता बता सामान्य कोटि के इंटर में 50% से कम मार्क्स वाले चयनित किए गए दर्जन भर अभ्यर्थियों के नियोजन पर तलवार लटक रही है। छठे चरण के प्राथमिक शिक्षा के काउंसलिंग के दौरान चयनित हुए अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच के दौरान यह मामला खुलकर सामने आया है। मामला सामने आने के बाद डीईओ द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों को चिन्हित कर सूची तैयार की जा रही है। इसके बाद ऐसे अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द होगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग युद्ध स्तर पर काम में जुटा हुआ है। दरअसल बीते दिनों छठे चरण के प्राथमिक शिक्षा के लिए जिले में काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई है। काउंसलिंग में 610 अभ्यर्थी का चयन किया गया। वहीं शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों को चयन के लिए विभाग ने नियोजन इकाई की गाइडलाइन जारी किया था। इनमें निर्देश था कि सामान्य कोटि के इंटर में 50% से अधिक अंक वाले ही अभ्यर्थी को नियोजन इकाई द्वारा काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। गाइडलाइन के बाद भी नियोजन इकाई द्वारा दर्जन से अधिक अभ्यर्थी का चयन किया गया, जिसमें सामान्य कोटि इंटर में 50% से कम मार्क्स वाले हैं। इसके बाद भी उनका चयन कर लिया गया है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद विभागीय निर्देश पर चयनित सभी अभ्यर्थियों का मूल प्रमाण पत्र की जाँच की जा रही है। मूल प्रमाण पत्र की जाँच के दौरान मामला सामने आ रहा है कि जिले में 1 दर्जन ऐसे अभ्यर्थी का चयन किया गया जिसकी विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन की अर्हता पूरी नहीं किए हैं। अर्हता पूरा नहीं करने वाले चयनित ऐसे अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जा रही है। विभाग जल्द ही नियोजन रद्द करने की कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि विभाग ने अर्हता पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द करने के लिए आदेश दिया था। इसके बावजूद नियोजन इकाई द्वारा रद्द तो नहीं किया गया, मगर उनका चयन जरूर कर लिया गया। और जब प्रमाण पत्र की जांच की जाने लगी तो ऐसे अभ्यर्थी की सूची तैयार की जाने लगी। इधर शिक्षक नियोजन के दौरान विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन को पूरा नहीं करने वाली नियोजन इकाई पर भी विभाग द्वारा शिकंजा कसा जा रहा है। नियमावली को ताक पर रखकर नियोजन करने वाली नियोजन इकाई पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं नियोजन में शामिल जिस कर्मी ने गलती की है उन पर कार्रवाई के साथ साथ प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। हालांकि अब तक 1 दर्जन से अधिक नियोजन इकाई द्वारा नियमावली के पालन नहीं करने पर नियोजन रद्द करने की कार्रवाई की गई है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ अभी कागजी घोड़ा बनकर ही दौड़ लगा रहा है। अब इस जिले में एक भी नियोजन इकाई पर कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। तो ये स्थिति है भभुआ में। ऐसे बहुत सारे चयनित अभ्यर्थी मिले हैं जिनका 50% से कम है और वो सामान्य वर्ग के हैं। जो आरक्षण में है उनका तो अगर 50% से कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सामान्य वर्ग के हैं उनको 50% से अधिक होना चाहिए। इंटर में 50% से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन 50% से कम वाले का भी चयन जो है कर लिया गया है। तो अब उन पे कार्रवाई हो सकती है। मतलब ऐसे सूची जो है बनाया जा रहा है तो नियोजन इकाई पे कार्रवाई होगी, क्योंकि ये नियोजन इकाई की गलती है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।